Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप of 12th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम Chapter 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है। हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्रत्यक्ष रूप में वस्तुएं व उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं व उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखेंगे, चतुर्थ सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। चतुर्थ सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन एवं प्रकीर्णन अथवा सूचनाओं का उत्पादन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभरा है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देश में भी चिकित्सा पर्यटन को लाभान्वित हो रहे हैं। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट परीक्षणों की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट परीक्षणों की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंकीय विभाजक क्या है। क्वेश्चन क्या है, अंकीय विभाजक क्या है। इसका आंसर देखेंगे, अंकीय विभाजक विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक भिन्नताओं के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों व अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं। यही अंकीय विभाजक है, ठीक है। अंकीय विभाजक क्या है, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक भिन्नताओं के कारण सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों व अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं, उन्हें अंकीय विभाजक है, ठीक है। यही अंकीय विभाजक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए या 150 शब्दों से अधिक दीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक शब्दों में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, किसी देश के आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता का मापन उसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के विकास के स्तर का आकलन करने के बाद ही संभव हो सकता है। सेवा सेक्टर के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलाप निम्नलिखित है, ठीक है। सेवा सेक्टर के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलाप निम्नलिखित है। वाणिज्य और व्यापार, इसके 2 स्तर हैं। वाणिज्य और व्यापार, इसके 2 स्तर है। फर्स्ट, फुटकर व्यापार तथा सेकंड है थोक व्यापार। फर्स्ट क्या है, फुटकर व्यापार और सेकंड थोक व्यापार, ठीक है। इसमें फुटकर विक्रेता तथा थोक विक्रेता, चाहे वे ग्रामीण परिवेश से संबंधित हो अथवा शहरी परिवेश से, सभी का उद्देश्य वस्तुओं, उत्पादों को बेचकर लाभ कमाना होता है।
ठीक है। इसमें फुटकर विक्रेता तथा थोक विक्रेता, चाहे वे ग्रामीण के हो या शहरी इलाके के हो, शहरी परिवेश से हो, सभी का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादों को बेचकर लाभ कमाना होता है। किसी देश में व्यापार और वाणिज्य में विशेष रूप से आधुनिक विनिर्मित वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में जितनी अधिक वृद्धि होगी, विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परिवहन और संचार सुविधाएं। परिवहन और संचार सुविधाएं, ठीक है। परिवहन के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं व संपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप में अपने गंतव्यों तक पहुंचाना होता है। परिवहन के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं व संपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से अपने गंतव्यों तक पहुंचाना होता है, जबकि संचार की सुविधाओं के द्वारा शब्दों, विचारों व संदेशों को, चाहे वे लिखित सामग्री के रूप में हो अथवा श्रव्य या दृश्य के रूप में हो, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक सेवाओं द्वारा, दूरसंचार सेवाओं द्वारा अथवा लिखित सामग्री के द्वारा, ये सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। इनका जितना अधिक विकास होगा और लोग इनका जितना अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, देश उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है। लोग इनका जितना अधिक उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, तो देश का उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्यावसायिक कुशलता, अनुसंधान व उच्च प्रौद्योगिकी का निष्पादन। व्यावसायिक कुशलता, अनुसंधान व उच्च प्रौद्योगिकी का निष्पादन। ठीक है। देश में साधारण सेवाओं के अलावा व्यावसायिक रूप से संकुल व प्रशिक्षित शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकार, परामर्शदाता, वैज्ञानिक शोधकर्ता, प्रशासनिक कुशलता रखने वाले लोगों की संख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी पेशेवरों की संख्या जितनी अधिक होगी तथा उनको कार्यस्थलों का जितना विकास होगा, उनके कार्यस्थलों का जितना अधिक विकास होगा, देश उतना ही विकसित कहलाता है। विकसित देशों में तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ठीक है। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, किसी देश के आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी देश के आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सेवाओं का जितना अधिक विकास होगा, उतनी ही अधिक गतिशीलता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलती है। ठीक है। इन सेवाओं का विकास जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक गतिशीलता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलती है। साथ ही वहाँ के लोग भी अधिक क्रियाशील होते हैं। वहाँ के लोगों को तथा व्यापार व वाणिज्य को गतिशील बनाता है। क्योंकि परिवहन। ठीक है। परिवहन देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है। परिवहन एक ऐसी सेवा है जिससे लोग विनिर्मित व कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है। विनिर्मित व कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए दूरगामी परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। ठीक है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए दूरगामी परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन में दूरी को कई तरह से मापा जाता है। मार्ग की लंबाई के रूप में, मार्ग में लगने वाले समय के रूप में, मार्ग पर यात्रा पर आने वाले खर्च के रूप में। ठीक है। मार्ग की लंबाई के रूप में मापा जाता है, मार्ग में लगने वाले समय के रूप में मापा जाता है और मार्ग पर यात्रा पर आने वाले खर्च के रूप में भी मापा जाता है। परिवहन के साधन के रूप में अनेक विकल्प होते हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु मार्ग परिवहन या जल मार्ग परिवहन तथा द्रव्य व गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। द्रव्य व गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। लोगों को जितना अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, लोगों को जितने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उतना ही
अच्छा होगा। परिवहन के संदर्भ में दो बिंदु विचारणीय होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक परिवहन सेवाओं की मांग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परिवहन का जाल तंत्र जितना विकसित होगा, परिवहन का जाल तंत्र जितना विकसित होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संचार। संचार के बारे में जानेंगे। पहले हमने परिवहन के बारे में जाना था, अब हम संचार के बारे में जानेंगे। ठीक है, संचार सेवाओं के द्वारा शब्दों, विचारों व संदेशों को, चाहे वह लिखित सामग्री के रूप में है अथवा श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में, संचार सेवाओं के द्वारा शब्दों, विचारों व संदेशों को, चाहे वे लिखित सामग्री के रूप में हो या दृश्य या श्रव्य सामग्री के रूप में, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक द्वारा, समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा तथा दूरसंचार सेवाओं जैसे मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाना होता है। ये सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। ये सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। इनका लोगों द्वारा जितना विकास व उपभोग होगी, इनका लोगों के द्वारा जितना विकास व उपभोग होगी, देश आर्थिक रूप से उतना ही प्रगति करेगा। ठीक है।